हेलो गाइस, नमस्ते आप सबको मेरा। तो गाइस यहाँ पे कर रही हूँ मैं आज किचन की क्लीनिंग। तो पता है कुछ छोटी छोटी टिप्स होती है जो अगर हम अपनी गृहिणी अपने किचन में रोज़ इस तरह से करें ना तो हमारा जो किचन है ना वो हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। तो मैं हमेशा अपने गैस स्टोव को ना जैसे कुछ चीज़ निकल जाता है, दूध वगैरह, चाय वगैरह या फिर सब्जी वब्जी के छींटे भी कभी लग जाते हैं ना, तो हमेशा मैं ना इसमें हल्का सा साबुन लगा के बुर्श मारती हूँ। अगर नहीं भी निकलता है ना तो फिर मैं उस पर कॉलीन से रोज़ साफ़ करती हूँ, क्योंकि इस तरह की गैस पे ना आप कॉलीन थोड़ा सा भी यूज करेंगे ना, मतलब हफ्ते में एक दिन भी, तो आपका जो गैस है वो न्यू का न्यू रहेगा। अगर आप रोज़ नहीं करना चाहते हैं तो मैं हमेशा इस तरह से ही करती हूँ। और पहले ना जब मैं सारे किचन में खाना पीना बना लेती हूँ ना तो उसके बाद मॉर्निंग के जो टाइम होता है ना, ये ऐसे ही होता है, अपनी टाइल्स वगैरह को चारों तरफ से रोज़ ही क्लीन मुझे करना होता है, जिससे कि ना मेरी जो टाइल्स है वो भी नई की नई रहती है एंड मेरा किचन भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा लगता है। तो उसके बाद गाइस आती हूँ मैं अपने ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पे मैं चादर वगैरह को सही कर दूँगी। वैसे मैं आपको सही बताऊँ, जब जिस दिन मेरी चादर बिछती है ना उस दिन एंड उसके दूसरे दिन तो मैं इस तरह से हाथ से ही झाड़ती हूँ। लेकिन जब जैसे विंटर सीजन है तो ज़्यादा मैसी नहीं होता है, तो फिर ना मैं इसको बाहर निकाल के ही झाड़ती हूँ, ऐसे नहीं कि हाथ ही कर दिया। हाँ, 2 दिन तो मेरी इस तरह से पड़ी रहती है, क्योंकि इस बेड पर ज़्यादातर हमारा बैठना नहीं होता, मेरा तो बहुत ही कम होता है, बस हस्बैंड रात को इस पर ही सोते हैं और अनमोल सोता है। तो इसके बाद ना मैं सोफ़ा वोफ़ा के कपड़ को अच्छे से झाड़ लूँगी। तो मैंने ना एक डस्टिंग का कपड़ा अलग रखा हुआ है जिससे मुझे सिर्फ डस्ट करना होता है। अब बेशक विंटर सीजन में डस्ट नहीं आए, लेकिन आप अगर एक दिन डस्ट ना करो ना तो आपका जो घर है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा आपको पता नहीं कितने दिन से पोछा नहीं लगाया या कितने दिन से हम अपने घर में थे ही नहीं। तो ये जो छोटी छोटी आदतें ना, इससे जो हमारा शरीर है, जो हमारे शरीर बॉडी, हमारा जो बॉडी है ना वो भी मेंटेन रहता है, हम लोग अच्छे से स्वस्थ रहते हैं, हेल्थी रहते हैं एंड हमारा घर भी साफ़ सुथरा होता है। तो जब हमें एक छोटी सी चीज़ करने से कितने सारे फ़ायदा मिल रहे हैं तो उसे क्यों ना करें, है ना। तो यहाँ पे हमारी दीदी का ये सामान था तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। हमने मतलब हाँ, क्या बताना यार, बहन बेटी को जो भी दो सब भगवान किसी न किसी रूप में उसको देता है। तो यहाँ पे ना दीदी के लिए हमने दालें वगैरह सब तैयार करके रख दी थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आए थे, क्योंकि हम रोज़ ना गाय माता को लोहा जो बोलते हैं ना, आटे का जो बनता है वो देते हैं या फिर गुड़ देते हैं, मतलब ऐसे नहीं तो हर मतलब या तो फिर आप रोटी निकाल दो, मतलब कुछ ना कुछ गाय माता के लिए ना निकालना चाहिए। तो यहाँ हस्बैंड को कुछ और मांग रहे थे, ध्यान नहीं आ रहा। तो उसके बाद में आ गई थी पायदान। तो पायदान ऐसे होते हैं ना जहाँ हम अपने जूते चप्पल, अपने पैर, मतलब जो भी हमारे गंदे पैर हो जाते हैं तो इस पे ही हम साफ़ करते हैं। तो मैं इसको भी ना हमेशा चौथे 5वें दिन इस तरह से हमेशा साफ़ करती। और मैंने ना 3 बुश रखे हुए हैं। एक बुश मेरे कपड़े धोने के काम आता है और एक बुश इस तरह से कंबल वगैरह, ये जो पायदान हो गया, और एक चप्पल जूते की। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए हस्बैंड मेरे पूजा पाठ कर गए थे, और पूजा पाठ हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये है फिर दोपहर का टाइम। तो यहाँ पे हम सब लोग चाय एंजॉय कर रहे थे और दीदी को नींद दीदी यहीं पे नींद पूरी कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा नींद आती है दीदी को। आलू आजा, क्यों रो रही हो। तो यहाँ पे फिर हम कर रहे हैं शाम के खाने की तैयारी। तो ना दीदी को मैं इतना मना करती हूँ, दीदी आप 3-4 दिन के लिए आए हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो, अपने घर पे बहुत काम करते हो। पर दीदी को ना आदत होती है, और पता है वो इतनी यहाँ पे थोड़ा टाइम मिलता है ना तो ही सोने लग जाती हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ आप अपनी नींद पूरी कर लो। देखो गृह गृहस्थी के काम और गाँव में ना थोड़ा ज़्यादा काम होता है। चलो दूध पियो, दूध पीना है तो दूध आओ जल्दी आओ। ये क्या। तो यहाँ पे ना गोभी आलू की सूखी सब्जी बनाई थी। तो यहाँ पे फिर सबने बोला कि पराठे बना लो। और गाइस बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, अब मैं कहाँ जाऊँ वॉइस ओवर करने, पता नहीं चलता है। और ऐसे में ना बच्चे, मैं थोड़ा सा इससे दूर होती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। तो यहाँ पे दीदी की जाने की तैयारी हो रही है। तो ये बोले जो भारी बैग है जिसमें दाल वगैरह हैं वो मैं लेके चला जाता हूँ, और ये जो हल्का है जिसमें कपड़े लेते हैं हमने दीदी को दिए हैं वो दीदी लेके आ जाएंगी। तो ये नीचे चले गए थे, सामान को सेट कर लेंगे पहले नीचे जाके। तो यहाँ पर दीदी आ रही थी। तो पता है दीदी का भी मन नहीं करता, दीदी आती है ना, और मेरा तो बस ये रहता है कि
नहीं मतलब कोई आए तो जाए ना, और सब कहते हैं अच्छा तू तो आती नहीं है, हमें बुलाती है। तो फिर यही रहता है। पता है मैं जब भी किसी को बोलती हूँ ना कि आना है तो आ जाओ आ जाओ, तो बस ऐसा लगता है कि जैसे वेट करती है ना भाभी का, भाभी की जैसे हमारी भाभी बोलेगी कि आ जाओ तो बस फ़ौरन चली आती हैं दी। तो यहाँ पे बस दीदी जा रही थी, और दीदी का बहुत मन उदास रहता है क्योंकि ना दीदी बच्चों को ज़्यादा लगाव रह जाता है, और हमसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बस दीदी निकल रही हैं, और बहुत ज़्यादा सूना सूना सा लगता है उस टाइम। तो यहाँ पे ना आरू सो रही थी अंदर, तो दीदी बोली भाभी तुम नीचे मत चलो, लाली सो रही है अकेली, तो उसको ऐसे अकेला छोड़ के सही नहीं है, मैं चली जाऊँगी। तो यहाँ बस मैं दीदी को देख रही थी, और फिर ना इनके भैया आ जाते हैं तो फिर वो लेके इनको चले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा सूना सूना हमारा घर कर दी है एकदम। बाल बाल बनाओ बाल बनाओ, ऐसे करो, ऐसे बनाओ, बना बना। तो जब ये लोग चले गए थे ना, तो उसके 10 मिनट तक तो मैंने कोई काम नहीं किया, और तब मारू मैडम भी जग के आ गई थी। तो ये कपड़े वॉश कर रखे थे, तो बस इनको मुझे अच्छे से फैलाना है, और फैला के फैल जाएंगे तो फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम रह जाता है उसे करूँगी, क्योंकि घर में ना बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। और फिर कुछ लोग कहते हैं अरे घर में तो सबके ही काम होते हैं। हाँ भाई, मैंने कब बोला कि मेरे घर में ही काम है, मैं तो अपना बता रही हूँ ना। तो मैं ये तो नहीं ना कह रही हूँ कि आपके घर में और सबके ही घर में काम होंगे, और हर कुछ हो सकता है कि सबके घर में मुझसे ज़्यादा बच्चे हो, तो मुझसे ज़्यादा काम हो। तो मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करती हूँ। तो आप इंजॉय करो ना, ब्लॉग देखो ना, फालतू की बकवास क्यों करते हो। तो गाइस दीदी चली गई हैं, और पता है जब कोई घर में आता है ना और फिर एकदम से जाता है ना, तो बहुत सूना सूना सा लगता है। कोई मन भी नहीं लग रहा इस टाइम तो, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं है, अनमोल भी नहीं है, दी भी चली गई और आलू सो रही है। तो बस काम वाम करके ना फिर मैं बैठ गई थी बिल्कुल भी मन नहीं लगता है जब 2-4 दिन तो ना ऐसे सूना सूना सा घर रहेगा बहुत ज़्यादा। तो